नमस्कार दोस्तों। भगवान श्री गणेश की जय, माता पार्वती की जय, शिवजी महाराज की जय। चिल्लो स्यारिन की कथा। जीवित पुत्रिका व्रत में चिल्लो स्यारिन की कथा सुनी जाती है। एक बार की बात है, एक वन में सेमर के पेड़ पर एक चील रहा करती थी। पास की झाड़ियों में एक स्यारिन भी रहती थी। दोनों में खूब पड़ती थी। चिल्लो जो कुछ भी खाने को लेकर आती, उसमें से स्यारिन के लिए जरूर हिस्सा रखती। स्यारिन भी चिल्लो का ऐसे ही ध्यान रखती। इस तरह दोनों के जीवन आनंद से कट रहे थे। एक बार वन के पास गांव में औरतें जितुआ व्रत की पूजा कर रही थीं। चिल्लो ने उसे बड़े ध्यान से सुना और अपनी सखी स्यारिन को बताया। फिर चिल्लो स्यारिन ने तय किया कि वे भी इस व्रत को करेंगी। स्यारो और चिल्लो ने जितिया व्रत रखा। बड़ी निष्ठा और लगन से दोनों दिन भर भूखे प्यासे रहकर मंगल कामना व्रत करती रहीं। मगर रात होते होते स्यारिन को भूख प्यास सताने लगी। जब उससे बर्दाश्त नहीं हुआ तो जंगल में जाके उसके मांस और हड्डी पेट भरकर खाया। चिल्लो ने हड्डी चबाने की कड़कड़ की आवाज़ सुनी तो पूछा कि यह कैसी आवाज़ आ रही है। स्यारिन ने कह दिया, बहन भूख के मारे पेट गुड़गुड़ा रहा है। यह उसी की आवाज़ है। मगर चिल्लो को पता चल गया। उसने स्यारिन को खूब लताड़ा कि जब व्रत नहीं हो सकता तो संकल्प क्यों लिया था। स्यारिन लजा गई, पर व्रत भंग हो चुका था। चिल्लो रात भर भूखे रहकर व्रत पूरा कर रही थी। अगले जन्म में दोनों मनुष्य रूप में राजकुमारी बनकर सगी बहनें बनी। स्यारिन बड़ी बहन हुई और उसकी शादी एक राजकुमार से हुई। चिल्लो छोटी बहन हुई। उसकी शादी उसी राज्य के मंत्री पुत्र से हुई। बाद में दोनों राजा और मंत्री बने। स्यारिन रानी के जो भी बच्चे होते वे मर जाते, जबकि चिल्लो के बच्चे स्वस्थ और हट्टे कट्टे थे। इसमें उसे जलन होती। उसने कभी उनका सर काटकर डब्बे में बंद कर दिया और वह शीश मिठाई बन जाती और बच्चों को बाल भी बांका न होता। बार बार उसने अपनी बहन के बच्चों और उसके पति को मारने का प्रयास किया, पर सफल न हुई। आखिरकार देवयोग से उसे भूल का एहसास हुआ। उसने क्षमा मांगी और बहन के बताने पर जीवित पुत्री का व्रत विधि विधान से किया, तो उसके पुत्र भी जीवित रहे। बोलिए शिवजी महाराज की जय। दूसरी कथा। गंधर्वों के राजकुमार का नाम जीमूतवाहन था। वे बड़े उदार और परोपकारी थे। जीमूतवाहन के पिता ने वृद्ध अवस्था में वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय इनको सिंहासन पर बिठाया था, किंतु इनका मन राजपाट में नहीं लगता था। वह राज्य का भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं वन में पिता की सेवा करने चले गए। वन में ही जीमूतवाहन को मलयवती नाम की राजकन्या से भेंट हुई और दोनों में प्रेम हो गया। एक दिन जब वन में भ्रमण करते हुए जीमूतवाहन काफी आगे चले गए, तब उन्हें एक वृद्धा विलाप करती हुई मिली। पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए बताया कि मैं नागवंश की स्त्री हूँ। मुझे एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के कोप से मुक्ति दिलाने के लिए नागों ने यह व्यवस्था की है कि वे गरुड़ को प्रतिदिन भक्षण हेतु एक युवा नाग सौंपते हैं। आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि का दिन है। आज मेरे पुत्र के जीवन पर संकट है और थोड़ी ही देर में मैं पुत्र विहीन हो जाऊंगी। एक स्त्री के लिए इससे बड़ा दुख क्या होगा कि उसके जीते जी उसका पुत्र ना रहे।
जीमूतवाहन को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ। उन्होंने उस वृद्धा को आश्वासन देते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज उसके स्थान पर स्वयं मैं अपने आप को उसके लाल कपड़े में ढककर वध्यशिला पर लेटूंगा, ताकि गरुड़ मुझे खा जाए, पर तुम्हारा पुत्र बच जाएगा। इतना कहकर जीमूतवाहन ने शंखचूड़ ले हाथ से लाल कपड़े को ले लिया और उसे लपेटकर गरुड़ की बलि देने के लिए चुनी गई वध्यशिला पर लेट गया। नियत समय पर गरुड़ अपने वेग से आए और वे लाल कपड़े में ढके जीमूतवाहन को पंजे में दबाकर पहाड़ के शिखर पर ले जाकर बैठ गए। गरुड़ ने अपनी कठोर चोंच का प्रहार किया और जीमूतवाहन के शरीर से मांस का बड़ा हिस्सा नोच लिया। इसकी पीड़ा से जीमूतवाहन की आंखों से आंसू बह निकले और वह दर्द से कराहने लगे। अपने पंजे में जकड़े प्राणी की आंखों में से आंसू और मुंह से कराह सुनकर गरुड़ बड़े आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि ऐसा पहले कभी न हुआ था। उन्होंने जीमूतवाहन से उनका परिचय पूछा। जीमूतवाहन ने सारा किस्सा कह सुनाया कि कैसे एक स्त्री के पुत्र की रक्षा के लिए वह अपने प्राण देने आए हैं। आप मुझे खाकर भूख शांत करें। गरुड़ उनकी बहादुरी और दूसरे की प्राण रक्षा के लिए स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। उन्हें स्वयं पर पछतावा होने लगा। वह सोचने लगे कि यह एक मनुष्य है जो दूसरे के पुत्र की रक्षा के लिए स्वयं की बलि दे रहा है, और एक मैं हूँ जो देवों के संरक्षण में हूँ, किंतु दूसरों की संतान की बलि ले रहा हूँ। उन्होंने जीमूतवाहन को मुक्त कर दिया। गरुड़ ने कहा, हे उत्तम मनुष्य, मैं तुम्हारी भावना और त्याग से प्रसन्न हूँ। मैंने तुम्हारे शरीर पर जो घाव किए हैं उसे ठीक कर देता हूँ। तुम अपनी प्रसन्नता के लिए मुझसे कोई वर मांग लो। राजा जीमूतवाहन ने कहा कि हे पक्षीराज, आप तो सर्वसम्मत हैं। यदि आप प्रसन्न हैं और वर देना चाहते हैं तो आप सर्पों को अपना आहार बनाना छोड़ दें। आपने अब तक जितने भी प्राण लिए हैं उन्हें जीवन प्रदान करें। गरुड़ ने उनको जीवन दान दे दिया और नागों की बलि न लेने का वरदान दिया। इस प्रकार जीमूतवाहन के साहस से नाग जाति की रक्षा हुई। गरुड़ ने कहा, तुम्हारी जैसी इच्छा वैसा ही होगा। हे राजा, जो स्त्री तुम्हारे इस बलिदान की कथा सुनेगी और विधि पूर्वक व्रत का पालन करेगी, उसकी संतान मृत्यु के मुख में से भी निकलकर आ जाएगी। तब से ही पुत्र की रक्षा हेतु जीमूतवाहन की पूजा की प्रथा शुरू हो गई। कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर ने माता पार्वती को सुनाई थी। जीवित पुत्रिका के दिन भगवान श्री गणेश, माता पार्वती और शिवजी की पूजा करनी चाहिए और कथा सुननी चाहिए। बोलिए भगवान शंकर की जय।